हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 28 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपनी वर्कशीट सोर्स बेस्ड वर्कशीट है, आपको एक्सेक्टिव को पढ़ना है एंड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम पढ़ ही चुके हैं, बस हम इसे समझेंगे। यूज़ प्लांट, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्लांट और एनिमल को यूज़ करती है। उनके बेसिक प्रोडक्ट्स, उनके बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हो रखते हैं। रॉ मटेरियल होती है फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, इसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि मिनरल ओर्स या रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती है। जो प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी आयरन जो होता है वो आयरन ओर से बनता है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, और जो कि अदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करता है, जैसे हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेस एट्सेट्रा। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल। ये सी से, ओशन से एज अ प्रोडक्ट लेती है एज अ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सीज, फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल्स आर सब एग्जाम्पल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो यूटिलाइज करती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फर्टिलाइजर्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पेपर इंडस्ट्रीज, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है फिश ऑयल इंडस्ट्री मैराइन बेस्ड है। फिर है डेयरी प्रोडक्ट, तो वो एग्रो बेस्ड है, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के दो एग्जाम्पल बताने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो बास्केट वीविंग, पोइट्री, हैंडीक्राफ्ट, स्किल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, ये 2-3 एग्जाम्पल हो जाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विद एग्जाम्पल। आपको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल के साथ बतानी है, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो जॉइंट सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, जो जॉइंट सेक्टर वो चलाया जाता है और ऑपरेट करा जाता है स्टेट और इंडिविजुअल या सिंगल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ द कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज से कैसे डिफरेंट है, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो आप प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में लिखेंगे ये ऑपरेटेड करी जाती है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा इंडस्ट्रीज़, टाटा इंडस्ट्रीज़। और अगर हम कॉरपोरेटिव इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो ये ओन करा जाता है एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आनंद मिल्क, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। तो ये सारे आप इसके आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी रॉ मटेरियल के बेसिस पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज है। आपको सूटेबल आर्ग्यूमेंट बताना है अपने आंसर के सपोर्ट में, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो आप लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स because the raw material for cotton textile is cotton, by which cotton cloth is made and we get the cotton from plant। तो ये हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड व्हाई इज़ द नीड ऑफ इट, यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है और आपकी इसकी ज़रूरत क्या है, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एग्जांपल हो जाएंगे हिंदुस्तान एरोस्टेटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समटाइम जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे वर्क में हेल्प करती है ऑल्सो,
बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके इंडस्ट्रीज़ का, वो इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयमेंट, और जो ग्रोथ है वो डेवलप करती है टाउन्स और सिटीज़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, आपको 4 डिफरेंस बताने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड बाय द आर्टिसन यूजेस। जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं हैंड और आर्टिसन से। यूजेस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी बहुत कम अमाउंट ऑफ टेक कैपिटल की ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन्वॉल्व इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर, यानी वर्कर्स की भी बहुत कम ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज़ स्मॉल, और जो प्रोडक्ट की वॉल्यूम है वो भी छोटी होती है। एग्जांपल बास्केट वीविंग। नेक्स्ट है आपको अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लिखना है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और न्यूअर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो आप इसे कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।